हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी ज्योग्राफी की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग रहती है वो डेली माफ़ करना शाम को 4 बजे से रहती है। ठीक है ना, शाम को 4 बजे से इस क्लास की डेली टाइमिंग रहती है। और आपको बता दूं कि इसमें हम आज कराने वाले हैं विविध के क्वेश्चन कराएंगे। अब आप कमेंट करके बताओगे अभी तो सर आपके टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुए, विविध क्यों करा रहे हो। तो देखिए आपके 3-4 टॉपिक रह गए हैं। एक तो है आपका राजनीतिक भूगोल, एक है आपका राजनीतिक भूगोल, और एक आपका टॉपिक रह गया है जलवायु, एक है आपका टाइम जोन। ठीक है, टाइम जोन, और एक आपका रह गया है जनसांख्यिकीय परिवर्तन। ठीक है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन। तो ये टॉपिक मैं आपको बाद में करा दूंगा। इसमें अच्छे से क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम लेवल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैंने इन जो टॉपिकों को अभी रोक दिया है, होल्ड पर डाल दिया है। इन्हें करा दिया जाएगा, विविध के बाद में इन्हें कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन इसमें ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद में इन चारों की क्लास करा दी जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विविध। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, तेज हवाओं द्वारा किस पदार्थ की प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। ये आपकी बलुई मिट्टी जो होती है ये आती है और जमा हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बलुई मिट्टी को सैंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैंडी सोइल बोलते हैं। ठीक है ना, बलुई मिट्टी को। चलिए फिर, और ये जो घटना है ये कहलाती है आपकी अपर्दन। ये भी आपको ध्यान रखना। अगला है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है लाल मिट्टी से। किससे? लाल मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाल मिट्टी से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चाइना है। क्या है? चाइना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंकड़े आपके हैं 2019 के। कब के? 2019 के हैं। भारत का इसमें सेकंड स्थान है, भारत है इसमें सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे की बात की जाए तो थर्ड पे आएगा आपका कौन सा? रूस इसमें थर्ड नंबर पे आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को किस नाम से जानते हैं? वो नाम है आपका बीटी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बीटी कल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सिल्क या सबसे अधिक उत्पादक है, सिल्क का सबसे अधिक उत्पादक कहाँ पर होता है? वो आपका चीन के अंदर होता है। कहाँ पर? चीन के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ भारत का स्थान आ गया आपका सेकंड। ठीक है, चीन फर्स्ट पे आता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा किस से अधिक है, कितने से अधिक है। तो ये आपका है, बताइए कितने से अधिक है। ये आंसर करेंगे सभी। देखिए इसका आंसर होना चाहिए 1/3। कितना? 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन से देश का है धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? आपका इंडिया का, यानी भारत का सेकंड स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। यहीं अगर आपसे फर्स्ट पूछ ले तो फर्स्ट आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर बोलते हैं। ठीक है, राइटिंग पर मत जाइएगा, राइटिंग खराब है। चलिए, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। किस ग्रह के हैं सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह? वो ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह थे। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह थे। कितने? 79। लेकिन अब कितने हैं? अब हैं अब किसके सबसे ज़्यादा हैं? वो है शनि के। शनि के कितने? 82। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मंगल के कितने हैं? मंगल के आपके 2 हैं।
और शुक्र का आपका कोई भी नहीं है, 0 बोल सकते हैं। पृथ्वी का 1 है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि बुध के कितने हैं तो बुध का भी 1 भी नहीं है, बुध भी 0 पे आएगा। और बात की जाए यहाँ अरुण की, अरुण के 27 हैं, वरुण के 14 हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है सौरमंडल। देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि के सबसे ज़्यादा ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है बताइए। नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज ने दी थी क्या? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज ने नहीं दी थी, किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी। ये भी आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है, लाप्लास ने दी थी। और गैसीय हाइपोथेसिस किसने दी थी? ये चैम्बरलिन ने नहीं दी थी। ये किसने दी थी? कांट ने दी थी। किसने? कांट ने दी थी। यहीं ग्रहीय हाइपोथेसिस की बात की जाए तो ये कांट ने नहीं दी थी, ये चैम्सरिन और मोल्टन ने दी थी। किसने? चैम्सरिन और मोल्टन ने दी थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा, नेपच्यून, शुक्र, शनि, यूरेनस। कौन सा? शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? बुध आता है। कौन सा? बुध आता है। फिर आता है आपका मंगल, मंगल के बाद कौन सा आता है? मंगल के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून के बाद कौन सा आता है? यूरेनस आता है, यूरेनस, यूरेनस के बाद कौन सा आता है? शनि, शनि के बाद कौन सा आता है? बृहस्पति, ठीक है। इस तरह से इसका क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? हमने बताया आपको आरोही क्रम, आपको बताना है अवरोही क्रम आकार के हिसाब से। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो चलिए उल्टा ही पढ़ देते हैं। सबसे पहले बुध आएगा, बुध, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं तो ये शुक्र तो आएगा नहीं सबसे पहले, ये तो गलत हो जाएगा। बुध के बाद कौन सा आना चाहिए? शनि नहीं आएगा। बुध के बाद आना चाहिए आपका मंगल, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बुध, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने क्या क्या बताए थे आपको? मैंने आपको बताए थे सबसे नंबर पर आया था बुध, पहले पर आता बुध, दूसरे पर मंगल, तीसरे पर शुक्र, चौथे पर पृथ्वी, 5वें पर नेपच्यून, 6ठे पर यूरेनस और आपका 7वें पर आता है शनि और 8वें पर आता है बृहस्पति। इस तरह से बताए थे आपको। चलिए अगला है सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका क्या? वो कहलाता है प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? नासा के अनुसार सूर्य के बाद जो पृथ्वी के निकटतम तारा है वो आपका कौन सा है? वो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? वो आपका मंगल ग्रह होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। इसका लाल रंग क्यों है? वो आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग है, ऑक्साइड। चलिए फिर अगला है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक जो चमकीला ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन आपका है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 90 सेकंड नहीं लगते, 180 सेकंड नहीं लगते। ऑप्शन देख लेते हैं, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है। चलिए देखिए मैं बता देता हूँ, फिर भी नोट करेंगे। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं 499 सेकंड। कहीं कहीं आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई होती है तो 500 यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे देता है, तो 499 टिक करना है। अगर 500 अगर आपको दिख जाए और 499 ना दिखे तो आपको 500 पे टिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए
अगर इसे हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका 8 मिनट और आपका 20 सेकंड में हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका, देखिए इस तरह से होगा, अगर आपको डाउट है थोड़ा बहुत भी तो जैसे फॉर एग्जांपल 500 को ही मान लेते हैं हम 60 से, तो 0 से 0 कटेगा, 6 से 50 कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा, तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है ना। तो 2 बचा तो ये तो हो गया 8 मिनट और ये हो गया 20 सेकंड, क्योंकि यहाँ एक 0 भी था। चलिए अगला है, सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगभग अनुपात क्या है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात आपका 3:1 आता है, यानी 3:1 के रेशियो के अंदर आता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 75% और आपका कितना 25%, यानी 75% क्या आएगा इसके अंदर, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन, और 25 कितना क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, हीलियम। चलिए अगला है आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। कौन सा ग्रह है जो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है, वो आपका वरुण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, वरुण आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी करती है आपकी अंडाकार पथ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अंडाकार पथ पर करती है। और कितने दिन में परिक्रमा कर लेती है, तो ये 365 दिन में, ठीक है, 365 दिन में परिक्रमा कर लेती है। एग्जैक्ट समय की बात की जाए तो 365 दिन 6 घंटे और आपका 9 मिनट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना सभी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें, तो अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है। पृथ्वी की पपड़ी का जो मुख्य अंश है या प्रमुख अंश है वो आपका ऑक्सीजन और सिलिकॉन से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑक्सीजन और सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है स्थल मंडल। क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। अगला है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो दिन और रात होते हैं बराबर कहाँ पर, विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषुवत रेखा पर ये बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई के अंतर सबसे अधिक होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है संक्रांति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, संक्रांति बोलते हैं उसको। अगला है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं, वैज्ञानिक अनुमान लगाया जाए तो ये आपके 3.04 ट्रिलियन है, ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन में लगभग में पूछेगा, अनुमान लगाएगा तो 3 ट्रिलियन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और देख लेता हूँ मैं कितने क्वेश्चन है, 1 2, अच्छा 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए, 1 डिग्री अक्षांश या लेटीट्यूड कितने मीटर को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है 111 किलोमीटर को, ठीक है ना, 111 किलोमीटर को ये दर्शाता है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ। क्वेश्चन है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 अंश दक्षिण में है तो वो क्या कहलाता है, हॉर्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां इम्प्रिंट या 52वां समानांतर दक्षिण। आंसर कमेंट करिएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।